विवाह संबंधी समस्याएं हैं या विवाह नहीं हो रहा है, तो ये गारंटी का इलाज है, उसकी शादी अवश्य ही हो जाती है। क्योंकि कहा गया है कि जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरा। जो भी सभी भक्तों को राधे राधे, नमस्कार। वंदे देवम् उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत् कारणं, वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवैनिनयनं, वंदे मुकुन्द प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे शिवम शंकरम। बोली शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। सभी भक्तों को पंडित हेमंत द्विवेदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस बार जो है कि जो भी माताएं बहनें विवाह संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो उनके लिए भी मैं इस बार एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा है कि बताए गए कुछ उपायों को अगर आप माता बहनें करती हैं तो इससे आप लोगों को अवश्य ही लाभ होगा। कहा गया है कि शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तब जाकर के शिव जी को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया है। कहा गया है कि यदि कोई लड़की सच्चे मन से प्रतिदिन शिव और माता पार्वती का पूजन करे तो उसकी जो भी विवाह नहीं हो रहा है, तो ये गारंटी का इलाज है, उसकी शादी अवश्य ही हो जाती है। क्योंकि कहा गया है कि जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। जो भी ग्रह बाधा, जो भी संकट है, अगर किसी में मिटाने की शक्ति है तो भगवान शिव में है। अतः जो भी बहनों के विवाह में विलंब हो रहा है, तो वो लोग जो है कि माता पार्वती और शिव का प्रतिदिन श्रद्धा भाव से पूजन करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, हमारी भी जोड़ी जल्दी बन जाए और जो भी कष्ट हो उसे आप हरण करें। तो जिन बहनों का विवाह में विलंब हो रहा है, वो लोग माता पार्वती और शिव जी का प्रतिदिन पूजन करें। इस पूजन करने से उनके विवाह संबंधी समस्याएं जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अगर कहा गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने और माता पार्वती का पूजन करने से मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है। अगर आप मनोभिलाषित विवाह के इच्छुक हैं तो प्रतिदिन शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और माता पार्वती का पूजन करें। ये पूजन करने से आपकी जो भी विवाह संबंधी समस्याएं हैं वो यथाशीघ्र ही दूर हो जाएंगी और जल्दी ही आपका विवाह जो है कि हो जाएगा। कहा गया है कि अगर विवाह में, अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में विवाह संबंधी अगर दोष है तो गुरुवार का व्रत करने से भी विवाह यथाशीघ्र हो जाता है। और कहा गया है कि शिवलिंग पर चने की दाल और बेसन का लड्डू चढ़ाने से भी गुरुवार के दिन विवाह में जो बाधाएं हैं वो यथाशीघ्र ही दूर हो जाती हैं। जो भी बहनों को विवाह में संबंधी समस्याएं हैं वो लोग जो है कि गुरुवार के दिन चने की दाल और बेसन के लड्डू भगवान शिवलिंग को अर्पण करके और भक्तों में बांट दें, तो इससे भी विवाह संबंधी समस्याएं हैं जो कि वो दूर हो जाएगी। अगर विवाह संबंधी समस्याएं हैं तो कहा गया है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष यानी कि 2 मुखी रुद्राक्ष को गले में या भुजा में धारण करने से विवाह यथाशीघ्र हो जाता है। वो लड़का हो या लड़की, अगर 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, भगवान शिव को पहले अर्पण करके उसके बाद दूध दही घी शहद से रुद्राक्ष को स्नान वगैरह करा करके धूप दीप से पूजित करके और गले में धारण करें तो जल्दी से ही विवाह हो जाता है। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष से कहा जाता है। ये जो भी लोग धारण करेंगे उनको विवाह संबंधी समस्याएं दूर होंगी, यथाशीघ्र विवाह हो जाएगा। और जिनको विवाह के बाद पति पत्नी में अनबन रहती है, वो लोग भी 2 मुखी रुद्राक्ष यानी गौरी शंकर रुद्राक्ष को गले में धारण करेंगे तो विवाह संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कहा यह भी जाता है कि नहाने वाली बाल्टी में अगर 1 चिटकी हल्दी डाल करके स्नान किया जाए गुरुवार के दिन या सभी दिन, तो भी विवाह संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि नेल पॉलिश जो है कि कुंवारी कन्याओं को बांटने से
उसका दान करने से जो है कि विवाह संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो यथाशीघ्र दूर हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि बताए गए इन छोटे से उपायों को अगर आप लोग करेंगे तो जो भी विवाह संबंधी आप लोगों की समस्याएं हैं यथाशीघ्र दूर हो जाएंगी। राधे राधे। सभी भक्तों को नमस्कार।